हेलो गाइज, होता है मन अति सुंदर। इस सीरियल में जो मटका भरा हुआ होता है, उस मटके का पानी काला हुआ तो उस घर में आत्मा है, ऐसा बाबा कहते हैं। तो उसमें कली और जो गोलू है उसमें कलर डालते हैं और वो पानी काला हो जाता है। तो अब सबको लगता है कि इस घर में आत्मा है, तो बाबा भी डर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कोई भी मत डरो, हम इस घर से कैसे भी करके इस आत्मा को बाहर निकालेंगे। तब सब घर वाले बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि कहीं बाबा को हम पर शक ना हुआ हो। तब सब घर वाले कहते हैं कि बाबा, कल नवरात्रि है तो हम घर में माता की मूर्ति लाएंगे, तो उससे वो जो आत्मा होगी वो आप चले जाएगी। फिर बाबा कहते हैं कि मुझे मेरा काम करने दो, तुम अपना उत्सव तैयारी करो। फिर उसके बाद बाबा रूम में चले जाते हैं और दिव्यम और गोलू को सब घर वाले कहते हैं कि तुम मूर्ति लेकर आओ। फिर रानी कहती है कि तुम कहाँ चले, ये घर हमारा है, तो मेरे भाई मूर्ति लाएंगे और हम ही इस मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो दिव्यम हट करता है कि हम ही मूर्ति लाएंगे और हम ही मूर्ति की स्थापना करेंगे। उसके बाद जो राधिका होती है वो टेबल के नीचे बैठी होती है और वो टेबल हिलाती है ताकि घर वालों को ऐसा लगे कि राधिका की आत्मा आया है। तो रानी और रानी के भाई डर जाते हैं और वो कहते हैं कि राधिका तुम्हारा साथ दे रही है, इसलिए तुम इतना हवा में उड़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें जो करना है तो करो। फिर जो दिव्यम और गोलू होता है वो मूर्ति लाने के लिए बाहर जाने वाले होते हैं। फिर गोलू तैयार होने के लिए जाता है और दिव्यम क्या करता है कि एक कॉइन नीचे गिराता है ताकि उसे राधिका से बात करनी होती है और घर वाले सब काम में व्यस्त होते हैं। फिर वो नीचे झुकता है और टेबल के अंदर जाकर राधिका को किस कर लेता है और राधिका कहती है कि आपका कॉइन गिरा है। तो वो कहता है मैंने कॉइन के लिए नहीं, सिर्फ मुझे किस करना था, इसलिए मैं उसने कॉइन गिराया है। तो वो चला जाता है। फिर राधिका कहती है दिव्यम जी भी ना। फिर राधिका कहती है कि कैसे भी करके हमें वो प्रॉपर्टी के पेपर हासिल करने ही होंगे। उसके बाद रानी और रानी के भाई डर कर रूम में भाग जाते हैं। वो जो बाबा होते हैं वो भी रूम में होते हैं और वो बाबा कहते हैं कि ये घर वाले हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, इस घर में कोई भी आत्मा नहीं है। वो बाबा को पता चला हुआ होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने ऐसे ही घर वालों को कहा था कि अगर काला पानी हो गया तो इस घर में आत्मा होगी, ऐसा मैं साबित करूँगा। तो काला पानी तो किसी ने जानबूझकर ही किया है और वो जो लड़की मेरे सामने घर में आई थी वो कोई आत्मा नहीं थी, वो सच में कुछ तो इस घर में ऐसा चल रहा है। इस घर में कोई भी आत्मा नहीं है, वो तो एक इंसान। उस बाबा ने राधिका को पहचाना कि वो भूत नहीं तो एक इंसान है। तो बाबा कहते हैं मुझे क्या, मैं तो सिर्फ नाटक करने वाला हूँ, मुझे तो सिर्फ अपना काम निकलना है। क्योंकि वो जो बाबा होते हैं वो सिद्धि प्राप्त कर रहे होते हैं और अभी काल रात्रि नवरात्रि चल रही है, तो उसमें जो काली का जो रूप होता है उसका ज़्यादा प्रभाव होता है और उन्हें सिद्धि प्राप्त करने के लिए दो भाइयों की बलि देनी होती है। तो वो कहते हैं कि इस घर में तो मुझे नरपत और सरपत, गोलू और दिव्यम, दो भाइयों की जोड़ी मिल गई है, तो इन दोनों में से कोई एक जोड़ी को मैं बलि दूंगा और मुझे जो सिद्धि चाहिए वो सिद्धि उससे प्राप्त होगी। बाबा घर में इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें सिद्धि प्राप्त करनी है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हें दो भाइयों की बलि देनी है। इसलिए वो सिर्फ घर में दिखावा कर रहे हैं, पर उन्हें तो अपनी सिद्धि प्राप्त करनी है। तो वो कमरे में अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो भी सामान मंगवाना है वो मैं अभी से मंगाता हूँ और कोई उपासना डांस वगैरह करते हैं ताकि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो। उसके बाद कली बाबा के रूम की कड़ी लगाती है और राधिका ने कुछ सामान मंगाया होता है वो रूम में लेकर आती है। तो राधिका कहती है कि सामान ले आई भाभी। तो भाभी कली कहती है हाँ। तो कली उसे तैयार करती है। उसने झूठे नाखून, उल्टे पैर वो सब मंगवाया होता है ताकि वो भूत जैसी लगे। फिर दिव्यम और गोलू माता की मूर्ति लेकर आते हैं और सभी ढोल ताशे बजाकर उसका जल्लोष से स्वागत करते हैं। रानी भी जोर जोर से नाचने लगती है। तभी जो सुजाता और वो होते हैं वो कहते हैं कि रानी धीरे से, तुम्हारे पेट में तो बच्चा है ना। तो फिर रानी रुक जाती है। उसके बाद जो नरपत सरपत कहते हैं कि मूर्ति तो तुमने ला ली। जो नरपत सरपत होते हैं कि वो कहते हैं कि मूर्ति तो तुमने लाई है, पर उस मूर्ति की स्थापना मेरी बहना मतलब रानी और दिव्यम जी ही करेंगे। तो दिव्यम कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद गोलू हाथ निकालता है और रानी वहाँ मूर्ति पर अपना हक जमाती है। फिर उसके बाद जो राधिका होती है वो एक पल्लू लेकर आती है और उस मूर्ति को नीचे से हाथ लगाती है।
और रानी के हाथ में कुछ डालती है, इसलिए रानी हाथ छोड़ती है। फिर रानी और उसके भाइयों को सब कहते हैं कि ये लड़की कौन है, ज़रूर कली होगी। तो कली कहती है मैं तो यहाँ हूँ, आप क्या कह रही है? तो सब कहते हैं कि हमें तो यहाँ कोई भी नहीं दिखा रही है। तब वो पल्लू खींचती है तो वो राधिका होती है, उसने वाइट साड़ी पहनी होती है, उल्टे पाँव लगाए होते हैं, नाखून लगाए होते हैं ताकि वो भूत लगे। फिर उसके बाद घर वाले कहते हैं हमें तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, ये मूर्ति हवा में कैसे तरंग रही है। सब रानी और उसके भाइयों को मजाक बनाते हैं, क्योंकि जो घर में जो ढोल बैंड बाजा बजाने वाले आए होते हैं उन्हें पहले से ही दिव्यम ने पैसे देकर सबको बताया था कि हम जैसे कहेंगे वैसे ही करना। तो सबको ऐसा लगता है कि राधिका सिर्फ रानी और उनके भाइयों को दिखाई दे रही है, घर वालों को किसी को भी नहीं दिखाई दे रहे, और सब माता का जय घोष करते हैं। जब मूर्ति लाने के लिए दिव्यम और गोलू जाने वाला था तब रानी के भाई उसे टोक रहे थे। तो जो कली होती है वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मूर्ति तो दिव्यम जी और गोलू जी ही लेने के लिए जाएंगे। तो सरपत कहता है तुम जैसे धोखेबाजों के लिए ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कली कहती है हम कैसे धोखे हुए, तुमने ही हमारे प्रॉपर्टी के पेपर धोखे से ले लिए हैं। और उनके दोनों के ही जो झगड़े होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। फिर देवम कहता है कि रहने दो कली, कुछ भी समझाने से कुछ भी नहीं होगा। तब जो कविता होती है, कली की सास होती है, वो उन दोनों की तरफ देखती है। फिर रानी और उसके भाई रूम में जाने लगते हैं, तभी जो कविता होती है वो भी उनके पीछे पीछे जाती है और जो सरपत होता है उसके पीछे कुछ तो मारती है। फिर सरपत रुक जाता है और कविता उसे कहती है कि कली जो है तुम्हें उस दुल्हनिया के रूप में बहुत ही पसंद थी, तो तुम्हें अभी भी तुम्हारे मन में अगर वो होगी तो तुम उसे लेकर भाग जाओ, ऐसा कविता सरपत से कहती है। तो सरपत कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, वो तो शादीशुदा है। पर कविता कहती है कि हाँ वो तो शादीशुदा है, पर वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है, एक दूसरे के साथ वो खुश नहीं रहते, सिर्फ दिखावा करते हैं। अभी तक उसे बच्चा भी नहीं हुआ, ऐसा वो भड़काती है और कहती है कि तुम कली को लेकर भाग जाओ, वो भी तुम्हारे साथ खुश रहेगी और तुम भी उसके साथ खुश रहेगी और तुम्हारी ही दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी और मैं अपने गोलू के लिए दूसरी दुल्हनियाँ ढूंढ लूंगी, ऐसा वो सरपत से कहती है। फिर सरपत को वो कहती है कि तुम फुर्सत में इसका विचार करो और वैसा ही करो। उसके बाद जब माता की मूर्ति स्थापन करनी होती है तब सब कहते कि हमें तो कोई राधिका नहीं दिखाई देती। फिर राधिका कहती है चलो दिव्यम जी हम मूर्ति स्थापन करने के लिए जाते हैं। उस रूम में बाबा को उन्होंने कैद किया होता है। तो बाबा कहते हैं मुझे अपनी सिद्धि प्राप्त करनी है और बलि भी देना है, और इस घर में मुझे किसी ने बाहर से लॉक भी किया है। अब इस लॉक को निकालने के लिए भी मुझे अपनी ही सिद्धि यूज करनी पड़ेगी। तो और बाबा अपनी सिद्धि यूज करके उस रूम से बाहर आने वाले हैं। तो अपकमिंग ट्विस्ट तो ये होने वाला है, क्या बाबा राधिका और दिव्यम मूर्ति स्थापन करने से पहले अगर बाहर आ गए तो उन्हें सच में पता चल जाएगा कि राधिका जीवित है, और अगर उन्होंने सब घर वालों से सामने राधिका को पकड़ लिया तो रानी और रानी के भाइयों के सामने राधिका की सच्चाई तो आ ही जाएगी। अपकमिंग ट्विस्ट तो ये होने वाला है कि रानी और रानी के भाइयों को पता चलेगा कि राधिका जीवित है, ये कोई आत्मा नहीं है। क्या बाबा वो सब कुछ सच उन्हें बता देंगे, या फिर बाबा अपनी सिद्धि के लिए कुछ ऐसा नाटक करेंगे कि जिससे दिव्यम और गोलू या फिर नरपत और सरपत किसी की तो बलि चढ़ेगी। तो ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।